Next we proceed with the subtraction of vectors. Subtraction of vectors, क्या होता है subtraction of vectors? तो देख लेते हैं. Suppose I want to find out a vector minus b vector, so that can be written as a vector plus of minus b vector, ऐसे मैं लिख सकता हूँ. या तो मान लीजिए मुझे b वेक्टर माइनस a वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो आई कैन फाइंड आउट एज b वेक्टर प्लस ऑफ माइनस a वेक्टर. तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ यार, तो समझते हैं चलिए. तो for subtraction of vectors, consider same result as addition of vectors, but consider opposite vectors of vectors to be subtracted. सर ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा. देखिए पहले की तरह ये ए वेक्टर है, पहले की तरह ये बी वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में मैंने लिया है. स्टेप्स भी सेम है कि ड्रॉ ओपी वेक्टर एज ए वेक्टर. फिर ये ट्राइंगल मेथड में बता रहा हूँ, तो हेड टू टेल कनेक्शन, ड्रॉ ओ क्यू डैश वेक्टर एज बी वेक्टर. तो ये मुझे क्या देगा अब समझिए, मैं इसी डायग्राम पर अब ज्यादा फोकस करके आपको बताता हूँ. अरे भाई देखिए, प्लीज बी वेरी अटेंटिव. ओपी वेक्टर ओपी वेक्टर इज ए वेक्टर. पी क्यू डैश वेक्टर इज बी वेक्टर. तो कोई बता पाएगा कि ये ब्लू कलर के एरो से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कौन होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सही जवाब, वेरी गुड, ए वेक्टर प्लस बी. अब आपको क्या करना है? अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है ना फाइंड, अगर सपोज, तो किस वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन आया, अब बताओ मुझे कौन से वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन आया? बी वेक्टर. तो बी वेक्टर का डायरेक्शन आपको अपोजिट करना रहेगा. जिस पर्टिकुलर वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन आया ना, उसका आपको अपोजिट वेक्टर लेना पड़ता है. तो देखिए पी क्यू वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते दिख रहा था आपको, तो उसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये ग्रीन कलर का आप एरो देखिए, ये ग्रीन कलर का एरो उतना ही मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. जितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना ही वेक्टर का उतना ही मैग्नीट्यूड का मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हो एग्जैक्टली अपोजिट. डायरेक्शन अगर आप देखो तो एग्जैक्टली अपोजिट. तो अगर किसी को समझ में आया हो तो कोई बता पाएगा कि अब ये ब्लैक एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लैक एरो ये दो एरो का रिजल्टन है. कौन कौन से? ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टन है. तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिखो. या तो उसकी जगह पर सिंपल वर्ड्स में ऐसा नहीं लिख सकते हम कि दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो क्या ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया? यस. प्लीज यस. यस सर. देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखिए, मैं येलो कलर के हाइलाइटनर से यूज करता हूँ, येलो हाइलाइटनर. फिर से यहाँ पर हेड टू टेल कनेक्शन ही आया, दिखा आपको? हेड टू टेल कनेक्शन ही है. चाहे आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, चाहे आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो,
दोनों ही केस में हेड टू टेल कनेक्शन ही है ट्रायंगल मेथड में, चाहे मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले कैलकुलेट किया हो, कि चाहे मैंने अभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट किया हो, दोनों ही अप्रोच से, दोनों ही कंसेप्ट में मैंने हेड टू टेल कनेक्शन ही लिया है, क्योंकि मैं ट्रायंगल मेथड एक्सप्लेन कर रहा था। अभी ये पूरा मेथड रीड कर लेते हैं। यस, तो देव इज देयर। यस सर। देव भाई, सिर्फ आप इतना पोर्शन रीड कर लीजिए। सारा का पूरा બધા પોઈન્ટ हाँ, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है ऑलरेडी, सिर्फ आपको रीड करना है। ओके सर। Take first, take point O as origin. Second, draw vector OP is equal to vector A. 3. Draw vector PQ is equal to minus vector B. 4. Draw vector OQ is equal to vector A minus vector B. एग्जैक्टली तो पहला पॉइंट था ओरिजिन को बनाना, दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था कि आपको ओपी वेक्टर ड्रॉ करना, तीसरा पॉइंट यहाँ पे था पीक्यू वेक्टर, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ पीक्यू डैश बी वेक्टर था, तो पीक्यू क्यों हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और पहले वेक्टर के हेड, अरे पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन करो आप, तो वो आपको दे देगा रिजल्टन, यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ और चेक करना चाहता हूँ क्या वेक्टर सप्रेक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। लेट अस सी, वेक्टर सप्रेक्शन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ कि नहीं, ये मैं पता लगाना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है यार। देखिए, अब मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है। पहला पॉइंट, ड्रॉ ओ पॉइंट एज ओरिजिन, ड्रॉ कर लिया जी, वो तो हमने। दूसरा पॉइंट, ड्रॉ ओ एम वेक्टर एज बी वेक्टर, तो देखिए जो बी वेक्टर अपवर्ड जा रहा था क्रॉस में फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा, वो यहाँ पे जा कुछ ज्यादा इंक्लाइनेशन दे दिया है, पर चलेगा, आप समझ गए कि बी वेक्टर है। फिर क्या करना है, ड्रॉ एम एन वेक्टर एज माइनस ए वेक्टर, लेकिन नहीं, पहले मैं एम एन डैश आपको समझा दूं। एम एन डैश यहाँ पर है, राइट साइड पर, ये एम एन डैश है। एम एन डैश यानी कि हमारा ए वेक्टर था जो राइट साइड जा रहा था, ये एम एन वेक्टर। अब आप देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कौन से वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन आया, A vector. ए वेक्टर आया ना, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन आपको अपोजिट करना रहेगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये येलो येलो डैटी पेलो, ये येलो कलर से मैंने ए वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, यानी ये कौन बन गया, एम एन वेक्टर। एम एन वेक्टर कौन है, तो माइनस ए वेक्टर। एम एन वेक्टर कौन है, तो माइनस ए वेक्टर। अभी क्या करना है, अभी आपको ओरिजिन से, यानी पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन करना है इस तरह से, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन करना है इस तरह से। ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये माइनस ए वेक्टर है, तो ये आपको देगा, ये आपको देगा B minus बी। A vector. हाँ, पर उससे पहले एक स्टेप ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आया समझ में ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट आपको।
Yes, sir. चलिए अभी पता लगाते हैं कि क्या ओके थैंक यू। पता लगाते हैं कि क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखो मेरे पास दोनों डायग्राम स्क्रीन पर है। अब आप सिर्फ फोकस कीजिए। अब बताइए मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे जा रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसा जा रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। नो डाउट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों? अरे क्योंकि 5 - 2 करो कि 2 - 5 करो, मैग्नीट्यूड तो 3 ही मिलेगा ना। लेकिन एक में प्लस से आएगा तो दूसरे में माइनस से आएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए आपको ये पता चलना चाहिए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भले सेम है पर क्या उसका डायरेक्शन सेम था? No. पर क्या उसका डायरेक्शन सेम था? No. नो, उसका डायरेक्शन सेम नहीं था। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे? हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको डेफिनेटली हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम ये दोनों के बारे में? तो जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दैट मीन्स vector subtraction does not obey commutative law। पर क्या ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इक्वल साइन क्या बताएगा? तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए ना, माय डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि ऐसे अगर दो वेक्टर्स मेरे पास वेक्टर्स है मेरे पास, ऐसे दो वेक्टर्स है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन आर नोन एज डैश टाइप ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? अपोजिट वेक्टर्स के एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Anti-parallel. Anti-parallel. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे? Opposite. अपोजिट वेक्टर्स के एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दो लोगों ने पहले मुझे एंटी पैरेलल बताया और फिर दो लोगों ने मुझे अपोजिट वेक्टर्स बताया। दैट मींस अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दैट मींस Sir, can you repeat? कि मैं भाई रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये पूछा कि when two vectors having equal magnitude but opposite in direction, such vectors are known as। Sir, opposite way. So पहले आंसर में मुझे दो लोगों ने आंसर्स बताए एंटी पैरेलल, दूसरी बार मैंने रिपीट किया तो तीन लोगों ने मुझे बताए अपोजिट वेक्टर्स। दैट मींस बाकी सब लोगों को आंसर नहीं पता, या तो Sir, बाकी सब opposite लोग vectors. ओके व्हाट अबाउट अदर्स?
तो करेक्ट आंसर इज अपोजिट वेक्टर्स। करेक्ट आंसर इज अपोजिट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, नहीं होता। तो क्या समझ में आया जी आपको यहाँ पर कि अगर मैं दो वेक्टर्स का एडिशन करता हूँ तो वो मुझे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करवाएगा, लेकिन वही दो वेक्टर्स का अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट आंसर सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो दोस टू वेक्टर्स आर नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स। विद दिस वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। बराबर। आप एक बार ये पूरा स्क्रीन पर जो भी वर्क है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का वो आप एक बार चेक कर लो, देखो कोई आपको डाउट है कि नहीं, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर। को मैंने नोट्स तो भेज ही दिया है ना ऑलरेडी, तो दोनों मेथड्स देख लीजिए, ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। तब तक